स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे जनरल का अनदर टॉपिक जो हमारी सीरीज से चल रही है जनरल के जनरल एंट्रीज में। उसका जो अनदर टॉपिक है दैट इज व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्रीज। सी स्टूडेंट, जनरल एंट्रीज तो आपको पता है ये सारे जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है ना। व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्रीज। अब ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है छोटा सा, प्लस ये थ्योरी में भी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेते हैं व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्रीज। तो अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्रीज, इन दैट केस आपको कंपाउंड जनरल एंट्री का मीनिंग बताना है और एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्री के मीनिंग के साथ। अब व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्री। सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि बिजनेस के अंदर एक डेट पर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है हमारे एक डेट पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो और वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके सिमिलर अकाउंट को अफेक्ट करे। What I'm saying कि एक डेट पर देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड वो जो जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो अगर आपके सिमिलर नेचर ऑफ अकाउंट को अफेक्ट करती है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग डिफरेंट एंट्रीज फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। कैसे, चलिए वो हम सीखते हैं, ठीक है। सी, तो आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये आपको पता है और ये आपके ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो हम एंट्रीज जो भी पास ऑन करते हैं मैं आपको हर एंट्री से रूल भी बताती हूँ और ट्रिक्स भी बताती हूँ, क्लियर। सो हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड जनरल एंट्री, मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड जनरल एंट्री वो जनरल एंट्रीज होती हैं जो एक डेट पे सपोज बहुत सारी एंट्रीज हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 30 जनवरी है, 30 जनवरी को आपने क्या किया है, आपकी फर्म ने क्या किया है, पेड रेंट ऑफ ₹3000 एंड पेड सैलरी ऑफ ₹2000, यानी कि एक डेट पे आपने रेंट भी पे किया है और आपने सैलरी भी पे करी है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो रेंट एंड सैलरी ये दोनों एक ही नेचर के अकाउंट है। कौन से नेचर के अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, दीज आर योर एक्सपेंसेस, राइट, यानी कि ये एक्सपेंस अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। और अगर आप ये पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। यानी कि रेंट पे करोगे तब भी कैश जाएगा, अगर सैलरी पे करोगे तब भी कैश जाएगा। यानी कि ये दोनों जो एंट्रीज हैं, यानी कि ये दोनों रेंट जो आपने पे किया है, सैलरी जो आपने पे किया है, वो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसी ट्रांजेक्शन है और ये आपकी एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती है। तो अगर मुझे इसकी एंट्री पास ऑन करनी हो तो मैं कैसे पास ऑन करूंगी स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल एंट्री पास ऑन करते हैं, जैसे सपोज पहले हम ये इतना करते हैं, ठीक है, आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करो, दैट मीन्स रेंट इज योर एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट डेबिट, और रेंट अगर हम पे करेंगे तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अब कैश क्या है, इज योर प्रॉपर्टी, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो जो चीज जाती है इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये जो रूल है हाफ अप्लाई हो रहा है, तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। या आप इस तरीके से भी देख सकते हो, कैश इज योर एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री क्लियर है, ठीक है। अगर मुझे अब ये वाली एंट्री पास ऑन करनी हो, सैलरी पे करी अपनी 2000, सैलरी अगेन इज योर एक्सपेंसेस, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, और सैलरी पे करें तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश। तो अगर मुझे अलग अलग एंट्री पास ऑन करनी तो मुझे इस तरीके से 2 एंट्री पास ऑन करनी पड़ेंगी एक ही डेट पर, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ना करके हम इन दोनों एंट्री को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है और ये आपके एक ही अकाउंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम इन एंट्री को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। तो अगर हम इन एंट्री को क्लब कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी कंपाउंड जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो हम इन एंट्रीज को इकट्ठा कैसे पास ऑन करेंगे, इन दोनों का डेबिट करो। ये डाल देती हूँ मैं 2000, ये मैंने जनरल का फॉर्मेट बना रखा है, डेट फर्स्ट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। तो इस एंट्री को, ये अलग अलग सिंगल एंट्रीज हैं, इस एंट्री को नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन कंपाउंड जनरल एंट्री। तो रेंट अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे सैलरी
अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो मैंने क्लब कर दिया, तो अमाउंट इज 3000, 2000 एंड 5000। फिर आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, पेड सैलरी एंड रेंट। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? तो आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पासिंग सिंगल टू डिफरेंट एंटिटीज, हमने क्या कर दी, एक ही एंट्री पास कर दी, वो क्लब कर दिया। और ये ध्यान रखना, ये हमने तभी किया है जब ये आपके सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। अगर ये सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन ना होती तो हम इसको पास ऑन नहीं करते। अगर एक ही एंट्री के अंदर आपको इनकम से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन गिवन है और एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन है, तो आप उस एंट्री को क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो जो अगर आपके सिमिलर नेचर के यानी कि एक्सपेंस है तो 7 एंट्री पास कर दो, इनकम है तो 7 एंट्री पास कर दो। ठीक है, तो जो आपके सिमिलर नेचर उसको ही हम क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनकम का। नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹2000 एंड रेंट ऑफ ₹4000। आपको कमीशन भी मिला है 2000 रुपीज का और रेंट भी मिला है। आप पहले इसको इतना पास ऑन करते हैं यहाँ तक। अब कमीशन आया है तो कमीशन के बदले आपका कमीशन किस फॉर्म में आएगा, कैश फॉर्म में आएगा। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कैश। अब कमीशन आया, कमीशन इज योर इनकम, तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू कमीशन अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड रेंट आई है, तो रेंट में क्या आया है, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ रेंट। अब यहाँ पे भी देख लो, कमीशन इज योर इनकम, रेंट इज योर इनकम, तो इनकम दैट मीन इट्स अ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये एक ही अकाउंट को अफेक्ट करें, कैश अकाउंट को, तो कैश। तो ये इसको हम अलग अलग एंट्री पास ऑन करने की बजाय एक कंपाउंड एंट्री पास ऑन कर देते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। दैट इज ये आपकी 30 जनवरी की ट्रांजेक्शन है और ये आपकी 31 जनवरी की। तो कैश आया है आपका बिकॉज ऑफ टू इनकम, दैट इज कमीशन एंड बिकॉज ऑफ रेंट। तो कमीशन कितना है आपका 2000, रेंट कितना है 4000, टोटल 6000 रुपीज आपके पास आ गए। और अब आप यहाँ पे लिख दोगे नरेशन फॉर कमीशन एंड रेंट रिसीव्ड। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं कि डिफाइन कंपाउंड जर्नल एंट्री विद एग्जांपल। तो आपको वहाँ पे मीनिंग बताना है कि जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होते हैं और दोज एंट्रीज विच जो आपकी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उसको हम एक ही जगह पर क्या कर देते हैं, एक ही एंट्री में क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग टू डिफरेंट एंट्रीज। क्लियर? और मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर स्टिल आपको फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है? तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड लक।